दोस्ताना इसहाक डार साहब, जिन्हें बड़े शान शौकत के साथ ख़ास खसूसी तियारे में पाकिस्तान लाया गया था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुल्क जिस दहाने पे खड़ा है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है और एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये जो डॉलर की मूवमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। आलमी इदारे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग CCC नेगेटिव कर दी है, जो डिफ़ॉल्ट अबाउट टू डिफ़ॉल्ट ममालिक जो हैं, जैसे श्रीलंका की जो ये रेटिंग थी डिफ़ॉल्ट से पहले ये की गई थी। लेकिन इसहाक डार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू की है और इमरान खान पे ख़त्म कर दी है। और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इमरान खान साहब के लिए, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। सबसे पहले तो मैं आज, फिर हम भी ज़रा खुल के बात करते हैं। इसहाक डार साहब के बारे में ये मशहूर है कि ये अपने नाम के अलावा कुछ भी सच नहीं बताते, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि इन्होंने अपना नाम भी ठीक नहीं बताया दुनिया को। इनका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए कि इतना इन्होंने झूठ बोला है। हमारी हुकूमत के दौरान 6% पे इकोनॉमिक ग्रोथ थी और रिजर्व्स देख लें रिकॉर्ड के, 4 मार्च को 17 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, आज 3 अरब डॉलर के रह गए हैं। सिर्फ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, शरह सूद बढ़ी है, उससे 1500 से 2000 अरब रुपया सालाना हमें डेट सर्विसिंग हमारी बढ़ गई है। और टोटल जो इस वक्त आपका टैक्स का रेवेन्यू का टारगेट है वो 7500 अरब है। जो इस वक्त आलमी इदारे लिख रहे हैं, चाहे आप ब्लूमबर्ग को देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स को देख लें, इकोनॉमिस्ट को देख लें, जो वो पाकिस्तान, क्या वो इमरान खान के कहने पे, और मूडीज़ जो आलमी इदारे हैं, क्या इन्होंने इमरान खान के कहने पे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको डाउनग्रेड किया है? हकीकत ये है कि जब डार साहब ने इस मुल्क में आना था उससे पहले भी सब ने वार्निंग दी थी कि इस शख्स को 5 किलोमीटर के रेडियस में फाइनेंस मिनिस्ट्री के नहीं आना चाहिए, इनसे नहीं संभलेगा। इनका सारा कुछ तो एमरेट हिल्स में और बाहर पड़ा है और इनके आकाओं का भी बाहर पड़ा है, जरदारी का भी बाहर पड़ा है। जिन लोगों का सारा सरमाया पाकिस्तान में है, जीना मरना पाकिस्तान में है, माजी हाल मुस्तकबिल सब पाकिस्तान में है, उनके मुस्तकबिल का सौदा किया इन्होंने अपने NRO की खातिर। और आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहा, ज़रा सर्वे जाके करके देखें कि लोगों का क्या हाल है। करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेली में 25 से 30 लाख की बेरोज़गारी हो चुकी है। 45 रुपये से लेके 55 रुपये तक यूनिट आ रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग सनत को, तो क्या खाक यहाँ पे प्रोडक्शन होगी? और आपका रुपया कभी 291 पे चला जाता है, कभी 262 पे चला जाता है, आज फिर 280 के करीब खड़ा है। ओपन मार्केट का कोई रेट नहीं है, रेमिटेंसेज आपकी गिर रही हैं। और मौसूफ ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ही नहीं कि IMF के हवाले से क्या हिकमत अमली है। सारी कौम ये जानना चाह रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो सितंबर को हुई है, इसहाक डार साहब ने उसके हवाले से कोई बताया नहीं। मार्केट्स आपकी ब्लीड कर रही हैं, मईशत आपकी नीचे जा रही है, और वो मौसूफ वजीर ख़जाना आते हैं, इमरान खान पे बात शुरू करते हैं और इमरान खान पे बात ख़त्म करके चले जाते हैं। इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। जिस तरह इन्होंने उसी तरह मईशत का मजाक उड़ाया है जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ाया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर वर्डिक्ट सामने रख के जिस तरह उसको अंडरमाइन किया गया कंटेम्पचुअस तरीके से। इन लोगों को ना इसहाक डार को मईशत की परवाह है, ना आज़म नज़ीर तारड़ को कानून की परवाह है, ना नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मुल्क की परवाह है। अगर इन्हें किसी चीज़ की परवाह है तो बस वो NRO लेना था, वो इन्होंने ले लिया है। और अब ये सारे आपको इलेक्शन से फरार इख्तियार करते नजर आएंगे। क्यों इलेक्शन नहीं हो सकते? क्योंकि इमरान खान का खौफ है कि इमरान खान आ जाएगा। खौफ इमरान खान का नहीं है, खौफ अवाम के रद्द अमल का है। और जो मईशत का आज हाल हो चुका है, इस मुल्क को इस एक मुस्तहकम, मुंतखब और मकबूल हुकूमत की ज़रूरत है 5 साल के लिए। ये जिधर ये मईशत को अब लाके इन्होंने छोड़ दिया, ये कोई एक दिन में अब ठीक नहीं होनी। जो भी नई हुकूमत आएगी उसे दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। उस नहज पे ले आए हैं ये मामले को। तो मेरी इसहाक डार साहब से इल्तिजा है कि बजाय कि इमरान खान साहब के बारे में लूज टॉक करें, आप ज़रा, या मईशत पे तो खैर अब तवज्जो क्या देनी, अब तो आपने बहुत देर कर दिया, फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें। और अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते तो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जो मईशत पे बात ही नहीं करते, वो फौरी तौर पे इसहाक डार साहब को बरतरफ करें। थैंक यू।